नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपका हिमान आयुर्वेदा चैनल में। धन्यवाद, आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। आज हम जिस औषधि वनस्पति के बारे में बात करेंगे वो है अश्वगंधा। तो ये कितनी चमत्कारी का और गुणकारी औषधि है हम आपको बताएंगे, और कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो प्लीज़ आप इसको पूरा अंत तक देखिए और इसका जो बेनिफिट्स हैं उसको यूज़ करिए। तो जैसे कि अश्वगंधा नाम से ही दिख रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, अश्व और गंधा। अश्व मीन्स घोड़ा, हॉर्स जिसे कहते हैं। गंधा मीन्स गंध। तो जिसको मसलने से, मतलब इसके रूट को जब हम, ताज़ा रूट जो होता है इसको हम मसलते हैं तो उसमें से अश्व के समान गंध आती है, तो इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। इसको लैटिन नेम में विदेनिया सोमनीफेरा भी नाम से जाना जाता है। इसका जो विंटर चेरी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और वराहकर्णी इसको संस्कृत में बोला जाता है। तो इसका जो, अब हम देखते हैं कि इसका रस क्या होता है। इसका जो रस होता है, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो ये मधुर, कटु और तिक्त रस प्रधान होता है। और जो इसका गुण होता है वो होता है लघु और स्निग्ध। और जो इसकी पोटेंसी होती है, वीर्य जो होता है, ये उष्ण प्रकृति का होता है। तो हमें, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान में देना चाहिए कि ये कौन सी हम ऋतु में इसको दे रहे हैं, कौन सी प्रकृति वाले पुरुष को दे रहे हैं। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उष्ण प्रकृति का है। तो ये अपनी उष्ण प्रकृति के कारण, क्योंकि ये गर्म है, तो ये कफ और जो वात है, हमारे जो तीन दोष कह गए हैं, वात, पित्त, कफ, उसमें से जो वात और कफ है उसका शमन करता है, उसको कम करता है। तो ये कफ को शमन करने के कारण ये शोधर है, वात का शमन करने के कारण ये वातहर है। तो जहाँ कहीं भी दर्द है, सूजन है, तो यहाँ वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हम इसका ज़्यादातर जो है जो लीव्स होती हैं उसको यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका कि ये हमारे मस्तिष्क में क्या प्रभाव देता है। मस्तिष्क में ये जितने भी हमारे विकार होते हैं, जैसे अगर हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कि जिसका एक जगह के मन नहीं लगता है, या फिर नींद नहीं आती है, जो बात बात में चिंता करने लग जाता है, अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा रक्त, जो हमारा जो ब्लड सिस्टम है उसमें क्या काम करता है। तो जो ब्लड सिस्टम है उसमें ये रक्त भार शामक है, मीन्स ब्लड प्रेशर को कम करता है। और रक्त शोधक है, मीन्स ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो रक्त शोधक होने के कारण हम इसको स्किन डिजीजेस में भी दे सकते हैं, जैसे ल्यूकोडर्मा हो गया, तो उसमें भी हम दे सकते हैं। और हमारे शरीर, जो हमारा जो फेस है उसमें ग्लो भी लाता है ये, और जो हमारी मसल्स हैं उसको टाइट करता है, पौष्टिक होता है क्योंकि ये। और रक्त भार शामक होने की वजह से हम इसको ब्लड प्रेशर में भी देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो जो वात के कारण, जो कभी कभी हमारा जो हृदय है वो धड़कता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, हमें छोटी छोटी बातों में मन घबराता है, दिल धड़कता है, तो उसमें हम इसको देते हैं। उसी तरह से जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ये कफग्न और श्वासर प्रभाव देता है। कफग्न मीन्स, हमने जैसे आपको बताया कि कफ और वात का नाश करता है, तो ये कफग्न है, मीन्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, कफ निकल रहा है और श्वास हो रही है, तो हम उसको वहाँ पर भी देते हैं। तो अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारा दीपन होता है, मतलब अग्नि को दीप्त करता है। अगर हमारी डाइजेस्टिव फायर, जो हमारा डाइजेशन है, हमें भूख नहीं लग रही है, तो ये हमारी अग्नि को दीप्त करेगा। और जो वातानुलोमन कहा गया है इसको, वातानुलोमन मतलब कि जो वायु की जो नॉर्मल गति है उसको ये रेगुलेट करता है, उसकी जो गति है उसको सही दिशा देता है। उसी की तरह ये शूल प्रशमन है। शूल प्रशमन मतलब जो दर्द होता है पेट में, तो उसको ये ठीक करता है। कृमिग्न कहा गया है, कीड़ों को नाश करता है। तो जिसको भी भूख नहीं लगती है, पेट भारी लगा रहता है, पेट में दर्द रहता है, तो ये उसमें भी काम करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो शुक्र धातु होती है, जो सीमेन कहा गया है पुरुषों में, वो कब, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है कि जिसका सीमेन नहीं बन रहा है या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से लेडीज़ में ये अच्छा यूट्राइन टॉनिक भी कहा गया है, क्योंकि ये जो वहाँ की जो मसल्स हैं उसको बल प्रदान करता है, कि जिससे कि अगर कोई स्त्री बार बार गर्भपात हो रहा है, जिसको गर्भ धारण करने में दिक्कत आ रही है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर श्वेत प्रदर हो रहा है, ल्यूकोरिया हो रहा है, या रक्त प्रदर हो रहा है, बार बार खून बह रहा है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अब हम देखेंगे कि ये एक रसायन है।
रसायन मीन्स कि ये इसको इम्यूनिटी बिल्डअप करने में बहुत अच्छा काम करता है, एक टॉनिक की तरह लिया जाता है। ये बल प्रदान करता है, ब्रहण करता है, जो मांस धातु है हमारी उसको ये बढ़ाता है। तो जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, जो मतलब कि जो भागदौड़ वाली लाइफ स्टाइल है जिनकी, या फिर मेंटल वीक मतलब मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं तो मेंटल फैटिक हो जाता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि हमें इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। अब जहाँ कहीं भी स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इसका चूर्ण है उसका हम पेस्ट बना के वहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर क्या करें कि जो पत्तियाँ हैं उसको कोई भी वातनाशक तेल जो है उसमें वहाँ पे लगा के फिर उसको बांध के, तो हम उसको वहाँ पे उसका जो शोथ है, उसका जो दर्द है उसको कम कर सकते हैं। अब जिसको नींद नहीं आती है, ठीक है, जिसको नींद नहीं आ रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको आधे से लेके 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम दूध से दे सकते हैं। अब आगे एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी जो पोटेंसी है उष्ण प्रकृति की है। तो अगर हमें ये ध्यान में देना है कि जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है, कि वो जो है मतलब पित्तज प्रकृति का है, तो अगर पित्तज प्रकृति का है तो हमें उसमें उसका डोज और किसके साथ दी जा रही है इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कोई पित्तज प्रकृति का है, या फिर अगर वो गर्म ऋतु में, या फिर जो है गर्म ऋतु हो गया, गर्म दिनों में उसका सेवन कर रहा है, तो क्या करते हैं हम उसमें कि जो आधा चम्मच हम अश्वगंधा का पाउडर ले लेंगे, और उसमें थोड़ा सा या तो मिश्री के साथ दे सकते हैं उसको, या फिर हम उसको दूध के साथ दे सकते हैं, या फिर घी के साथ दे सकते हैं। तो जिससे कि जो उसकी प्रकृति है इन चीज़ों से उसका जो प्रकृति का लेवल है वो बैलेंस रहे, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जिसको नींद नहीं आ रही है उसको हम 1-1 चम्मच दूध के साथ दे सकते हैं, है ना। और जो वात प्रकृति वाले होते हैं उनको तिल के साथ दे सकते हैं। जो कफ प्रकृति वाले होते हैं उनको उष्ण जल के साथ दिया जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डोज का भी मैटर करता है कि आधे से 1 चम्मच जो टीस्पून है हमें उस मात्रा में देनी चाहिए। अगर कभी कोई जो है ज़्यादा मात्रा में ले लेता है, या फिर पित्तज प्रकृति का ध्यान रख के नहीं लेता है कि पित्तज प्रकृति और हम उष्ण चीज़ ले रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारे उसको कब्ज हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में ले रहा है और प्रकृति भी पित्तज है, तो कब्ज हो जाएगी। और थोड़ी सी गर्माहट भी रहेगी। अश्वगंधा डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो जिसको नसों की प्रॉब्लम है, कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, कि मतलब कि सुन्नपन आ जाता है हाथ में, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर उसका संचार नहीं, मतलब नर्व्स में जो वायु का संचार प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाता है कि सुन्नपन आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में झंझनाहट सी हो रही है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। झंझनाहट हो रही है, किसी को एंग्जाइटी डिप्रेशन है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है डायबिटीज़ में। तो ये सब चीज़ें ध्यान में देने वाली बात होती हैं कि हमें किसमें कितनी मात्रा के साथ देना चाहिए। और अगर हम थोड़ी सी जो है 1/4 के चम्मच के बराबर टीस्पून और आधा चम्मच गिलोय का पाउडर लें, तो क्या करेगा ये हमारी, अगर हम इसको डेली रूटीन में हम अपने बना लें कि घी के साथ प्रकृति के अनुसार, जैसे जो पित्तज प्रकृति है उसको घी के साथ, या फिर जो वातज प्रकृति है उसको तिल के साथ, और जो कफज प्रकृति है उसमें मधु के साथ अगर हम देंगे, तो क्या करेगा ये, हम इसको ये नहीं कि कोई बीमार है तभी ले सकता है, अगर हम इन चीज़ों को, कोई हेल्दी पर्सन है वो भी लेगा, तो जो हमारे जो रोग हैं वो हमें नहीं होंगे। ये बहुत एक इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने वाली औषधि है। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो जिनको कफ बना रहता है और श्वास की दिक्कत रहती है, तो अगर इसका जो मूल होता है उसको हम जला के 1 चम्मच, आधे जो 1 टीस्पून होता है उसमें अगर हम घी और मधु दोनों इम्बैलेंस, मतलब कि 1 चम्मच घी और आधा चम्मच हम मधु लें, और 1 चम्मच हम अश्वगंधा का चूर्ण लें, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये कफ का तो हटता ही है, और फिर साथ में जो वात है उसका अनुलोमन करता है, तो मतलब जो वायु है उसकी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो ये श्वास और कफ में भी हम इसको दे सकते हैं। और जिसको अपनी मांस धातु बढ़ानी है, जिसको अपना वेट गेन करना होता है, तो उसमें 1-1 चम्मच सुबह शाम इसको हम दूध के साथ दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही गुणकारी औषधि है जिसका हमें अपने जीवन में नित्य प्रयोग करना चाहिए, पर हमें सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, अपनी प्रकृति, ऋतु के अनुसार,
इन सब का ध्यान में रख के और मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो इसको हमें यूज़ करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बाजार में बहुत सारे फॉर्म में मिलता है, जैसे अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा अवले। और बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसमें अश्वगंधा रहता है, तो आप चिकित्सीय परामर्श से आप इसको लीजिए। अब जैसे अश्वगंधा चूर्ण है, उसकी मात्रा आप देखें तो वो जो 1 टीस्पून होता है, टीस्पून जो है उसमें आप आधी से 1 चम्मच की मात्रा में सुबह-शाम ले सकते हैं। और जो अश्वगंधा रिष्ट होता है उसको 15 से 20 एमएल की मात्रा में, मतलब 3 चम्मच से लेके 5 चम्मच की मात्रा में सुबह-शाम पानी के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा आंवले आप 1 चम्मच 1 टीस्पून आप सुबह-शाम दूध के साथ ले सकते हैं या वैसे भी ले सकते हैं। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार, तो आप उसमें जो है मिश्री, दूध या पानी, उसके अनुसार आप इसको सेवन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन बढ़ाइए। अगर आपको अश्वगंधा से रिलेटेड कोई भी जानकारी या प्रश्न है आपके मन में, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी himanayurveda@gmail.com पे हमें भेज सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।